Hello friends, so this is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical Engineering at ADA 24/7. So एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने जस्ट अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत मासूम सा है, इज गेट एग्जाम फॉर जॉब। बट आंसर अगर मैं बात करना शुरू करूं तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि क्या ये वाकई में जॉब के लिए है, और अगर जॉब के लिए है तो सर कौन सी जॉब के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, बट फिर भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं गेट एग्ज़ाम के बारे में, तो आज के लगभग 10 साल 12 साल पहले 12 साल पहले, उसके पहले जब भी गेट होता था ना, तो लोग जनरली जो गेट देते थे वो हायर स्टडीज़ के लिए देते थे। लोग सोचते थे कि अगर एमटेक करना है तो चलो यार गेट दे देंगे और गेट के बाद हम एमटेक करेंगे जाके। फिर धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ। पहले अगर मैं बात करूं 2010 की, 2011 की, 2012 की, तो उस टाइम पे जनरली मतलब लोग एक एक दिन में कभी कभी दो एग्ज़ाम देने पड़ जाते थे। लगभग 10 PSUs 15 PSUs एक साथ दो 3 महीने में सारे के सारे एग्ज़ाम अपने कंडक्ट करवा लेते थे, है ना। और बहुत सारे लोग, कभी होता था कि हाँ सर 2 सेंटर एक साथ पड़ गए हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, हम कई सारे एग्ज़ाम्स देते थे, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि उन एग्ज़ाम्स में हैंडलिंग बहुत अच्छे से नहीं होती थी। फिर ये डिसाइड हुआ कि वी हैव द बेस्ट एग्ज़ाम एंड दैट एग्ज़ाम इज़ व्हाट, गेट एग्ज़ाम। तो अगर मैं अभी बात करूं तो गेट इज़ द गेटवे फॉर इंजीनियर्स। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं। क्यों गेटवे बोलते हैं? गेटवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए और आपको एक लाइक जस्ट बोलते हैं कि हमें बेस्ट जॉब चाहिए सर, इंजीनियरिंग लेवल की एक टॉप क्लास की जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली आपको गेट एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे इंडियन ऑयल की बात करूं, महारत्ना कंपनी है। NTPC की बात करूं, महारत्ना कंपनी है। गेल की बात करूं, है ना, महारत्ना कंपनी है। आप सेल की बात करिए, तो ये सारी की सारी कंपनीज, जितनी कंपनीज इन जनरल हम लोग सुनते रहते हैं, इनमें से लगभग सारी की सारी कंपनीज गेट के थ्रू ही रिक्रूट करती हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सिंपल है। आप गेट का पेपर दीजिए, गेट के पेपर में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, तो इसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होगा एंड यू आर सेलेक्टेड। तो अगर हम यहाँ से बोलें कि क्या गेट एग्ज़ाम हायर स्टडीज़ के लिए है, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। क्या गेट एग्ज़ाम जॉब्स के लिए है? यस, ये जॉब्स के लिए है। हम हायर स्टडीज़ की बात तब करते हैं, या तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पसंद से हायर स्टडीज़ पे जाते हैं। मैक्सिमम पीपल वो होते हैं जिनको कहीं ना कहीं PSU नहीं मिलता है, तब फिर वो हायर स्टडीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं डेफिनेटली यही बोलूँगा कि गेट एग्ज़ाम बेसिकली, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, बेसिकली जॉब्स के लिए ही। अगर हम जॉब्स की एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं तो उसके बाद हम जाते हैं हायर स्टडीज़ में। जॉब्स कौन कौन सी जॉब्स की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी PSUs हैं, IOCL, NTPC, HPCL, BPCL, ONGC, व्हाटएवर, ये सारे के सारे PSUs गेट के थ्रू लेते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कुछ सेंट्रल लेवल की जॉब, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट की जॉब हो गई, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, लाइक अगर मैं यहाँ से कुछ JEE की, SE की जॉब्स के बारे में बात करूँ, कुछ मैं दिल्ली अथॉरिटीज़ की जॉब्स की बात करूँ, तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं जो गेट के थ्रू ही होती हैं। या मैं कुछ मिनी रत्ना PSUs की बात करूँ तो ये गेट के थ्रू ही होती हैं। तो गेट में ऐसा नहीं कि हम केवल फॉर जॉब की बात करें, गेट के थ्रू हम हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, नो डाउट। और गेट के थ्रू अगर हम जॉब्स की बात करें तो यस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस थ्रू द गेट एग्जाम। अगर मैं यहाँ से एक बेसिक बात करना शुरू करूँ तो हमें गेट के थ्रू क्या क्या मिलता है, अगर हम यहाँ से जस्ट इसके बारे में ही बात करना शुरू करें कि सर मुझे गेट के थ्रू क्या क्या मिल सकता है, तो डेफिनेटली हम गेट के थ्रू अगर डिस्कशन करना शुरू करें, लेट ये हमारे पास गेट के थ्रू की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट हम जॉब्स पे जा सकते हैं। जॉब्स के अलावा अगर हमसे पूछता है तो डेफिनेटली हम हायर स्टडीज़ पे जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ में अगर आपसे पूछता भी है कि सर कौन सी हायर स्टडीज़ पे जा सकते हैं, तो आप ये चीज़ बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर हायर स्टडीज़ में इन केस अगर मुझे MTech करना है तो मैं गेट के थ्रू ही कर सकता हूँ। अगर मुझे MS करना है तो मैं गेट के थ्रू ही कर सकता हूँ। इवन अब अगर मुझे MBA भी करना है तो मैं गेट के थ्रू MBA भी कर सकता हूँ। ठीक है, इन केस अगर मुझे कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मैं गेट के थ्रू ही जा सकता हूँ। जॉब्स के लिए अगर हम बात करें तो जॉब्स में जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जॉब हैं वो सारी की सारी हमारी सर गेट के थ्रू है। अगर मुझसे जस्ट बात करना शुरू करें सर और कौन सी जॉब है, और बहुत सारी कुछ सेंट्रल की जॉब्स जो हैं वो भी आपके पास गेट के थ्रू आ जाती हैं, कुछ स्टेट जॉब्स हैं वो भी आपकी गेट के थ्रू आ जाती हैं, कुछ रिसर्च फील्ड की जॉब्स हैं वो भी आपकी गेट के थ्रू आ जाती हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास ऑप्शंस कम है। तो जस्ट जितने लोग भी हैं जिनको ये डाउट है कि सर गेट जो है वो जॉब के लिए होता है, गेट आपका हायर स्टडीज़ के लिए होता है, गेट सबके लिए होता है, और गेट की प्रिपरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम न केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। गेट की प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हम अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। गेट की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो आई गारंटी, आप बिलीव करना बस इतना कि हाँ, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब दुनिया का कोई सा भी एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम मुझसे निकलेगा जरूर। बिकॉज गेट की प्रिपरेशन इज जस्ट नॉट फॉर कि हाँ सर मैं एक एग्जाम निकालने जा रहा हूँ, इट इज़ फॉर कि वी आर जस्ट हम अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, सर हमने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है। सो कभी ये सोच के बिल्कुल भी गेट की प्रिपरेशन नहीं करिएगा कि नहीं सर गेट की प्रिपरेशन का मतलब सर जॉब करना है, हायर स्टडीज़ करना। नहीं, गेट की प्रिपरेशन का मतलब मुझे लाइफ में ना एक बार गेट की प्रिपरेशन करनी है, ये सोच के करना। और इसलिए करनी है क्योंकि मैं अपने आप के अंदर एक टेक्निकल फील्ड लाना चाहता हूँ। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो यस, मैं मैकेनिकल वाली सारी की सारी फीलिंग लाना चाहता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं सिविल की फीलिंग लाना चाहता हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फीलिंग लाना चाहता हूँ। किसी भी ब्रांच से हूँ, मुझे ना अपने अंदर टेक्निकल फीलिंग चाहिए, इसलिए मैं गेट का पेपर दे रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप मतलब आपको मेरा जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। दोज हु वांट, जिनको लगता है कि वो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो लोग भी सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, वो अड्डा 24/7 को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी बैचेस हैं वो ईजिली रन कर रहे हैं। अभी 4 से 5 बैचेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप बात करना शुरू करेंगे सर कितना अफोर्डेबल है, तो डेफिनेटली आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट के बारे में, हमारी जो कॉस्ट है ऑल ओवर इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 25% है। मींस अगर लोग 40,000 लेते हैं सो वी आर टेकिंग 10,000 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। अगर आप लोगों के बारे में बात करें कि लोग क्या क्वालिटी देते हैं, हाँ, क्वालिटी के बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी मनी। अगर हम यहाँ से कुछ जस्ट बात करें कि हम अफोर्डेबल दे रहे हैं, डज नॉट मीन कि हम आपके साथ कोई भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। नहीं, नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन वो ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के आपको जस्ट ऐप को डाउनलोड करना है या गूगल पे अड्डा 24/7 रखना है, जस्ट आपको लिख देना है और जैसे आप सर्च करोगे तो आपको अड्डा 24/7 दिख जाएगा, ऐप भी दिख जाएगा और गूगल पे भी दिख जाएगा। वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आपको गेट एंड डीएससी सेलेक्ट करना है और फिर बस गेट एंड डीएससी में जो भी ब्रांचेस के हो आप उसका कोर्स परचेज कर लीजिए। वट एवर द बैचेस, बैच ए बी सी डी, जो भी बैच है वो शो हो रहा होगा। वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो डिस्काउंट कोड आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है Y497। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं अड्डा पे, कोई कहीं पे भी। ठीक है। सो चलिए, ठीक है, अभी जस्ट आपके लिए जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं ऐसे छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।